दोस्तों, स्वागत है आपका खौफनाक कहानियां टीवी में। कहते हैं घर वो जगह होता है जहां इंसान खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन कभी कभी घर ही वो जगह बन जाता है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। और ये कहानी भी ऐसी ही एक बहू की है जिसकी जिंदगी शादी के बाद एक नए सपने की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सपना डर और दर्द की अंधेरी खाई बन गया। इस घर में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था सविता, जो शादी करके इस घर में आई थी और घर की मालकिन थी। उसकी सास कमला देवी, जो अपने बेटे आरव पर जान छिड़कती थीं, लेकिन बहू को वो कभी पसंद नहीं करती थीं, जैसे कि उसके आने से घर की हवा भी बदल गई हो। शुरुआत में सविता को सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस घर की दीवारें भी कुछ रहस्य छिपाए बैठी हैं। यहाँ रात को अजीब आवाजें आती, कभी जैसे बर्तन गिरते हों, कभी कोई रोता हो, कभी पायल खनकती हो, और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह कि उसे हमेशा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, एक साया जो हर वक्त उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन नजर आता नहीं था। सविता जब रसोई में खाना बनाती तो कमला देवी पीछे खड़ी उसे घूरती रहती, हल्की सी गलती पर भी ताना मार देती। तेरे आने से ही घर में अशांति शुरू हुई है, तेरा चेहरा मनहूस है, तू इस घर में खुशियां नहीं ला सकती। ऐसा लगता था जैसे कमला देवी उसे बहू नहीं किसी दुश्मन की तरह देखती हो। लेकिन सिर्फ नफरत ही नहीं था, उनकी आंखों में एक डर भी था जो वो छिपाती थीं, खासकर उस बंद कमरे से जिस पर बड़ा सा पुराना ताला लगा था, और कमला देवी बहू को उसके पास भी जाने नहीं देती थीं। कमरे के पास जाते ही वो चीख पड़ती, उधर मत जाया कर बहू, वो कमरा तेरे देखने लायक नहीं है, समझी, अपनी हद में रहा कर। पर इंसान को जितना रोको उतनी जिज्ञासा बढ़ती है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो बहू को नहीं देखना चाहिए। एक रात सविता ने हिम्मत की, वो धीरे धीरे चलकर उस कमरे के पास गई। दरवाजे से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो, या जैसे दीवारें अपना दर्द बयां कर रही हों। सविता ने ताला छुआ ही था कि अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, मत खोल बहू, नहीं तो ये घर तुझे भी नहीं बख्शेगा। सविता डरकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस आंगन में हल्की हवा थी और दीवारों पर ठंडी परछाइयां। उस रात सविता सो नहीं पाई, उसके दिमाग में बस वही आवाज गूंजती रही। अगले दिन उसने बात आरव को बताई, लेकिन आरव ने हंसकर कहा, पुराने घरों में ऐसा होता है, तू बस ज्यादा सोच रही है। पर सविता जानती थी ये सिर्फ वहम नहीं, कुछ तो है इस घर में, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। धीरे धीरे उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगीं जो किसी सामान्य घर में नहीं होती। एक बार वो रसोई में थी, तभी अलमारी अपने आप खुल गई और एक स्टील का गिलास उसके पैरों के पास गिरा, जैसे किसी ने जानबूझकर गिराया हो। एक रात आंगन में कोई पायल पहनकर चला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। और एक दिन तो उसने साफ देखा कि दरवाजा धीरे से खुला और एक साया कमरे में घुसा, लेकिन जब वो भागकर देखने गई तो वहां कोई नहीं था। सविता अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन कमला देवी को जैसे उसके डर में मजा आता था। वो रोज उसे परेशान करने के नए तरीके निकालती, कभी उसकी बनाई खाने की बुराई कर देती, कभी कह देती कि उसके आने के बाद घर की बरकत चली गई है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि आरव भी मां के सामने कभी कुछ नहीं बोलता था। वह हमेशा यही कहता, तू सब गलत समझ रही है, मां ऐसी नहीं है। लेकिन सविता के लिए यह सब झूठ था, क्योंकि वो रोज ये सब सह रही थी। वो अकेली पड़ चुकी थी और एक दिन उसने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी, उसे सच जानना ही होगा, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो। उस रात उसने फिर कमरा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताले को धक्का दिया, पूरा घर हिलने जैसा लगा, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा पीटा हो। कमला देवी अचानक वहां आ गईं और गुस्से में चिल्लाईं, कहां था ना, इस दरवाजे से दूर रह नहीं मानती है, तू अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा कांप रहा था और आवाज में ऐसा डर था जो सविता ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे इस कमरे में सिर्फ कोई राज नहीं, बल्कि कोई ऐसा सच है जो सामने आते ही सब कुछ नष्ट कर देगा। उस रात कमला देवी ने पहली बार सविता को धमकी दी, अगर तूने दोबारा इस कमरे के पास कदम रखा तो याद रखना ये घर तुझे भी गले नहीं लगाएगा। लेकिन डर अब सविता से बड़ा नहीं था। अब उसके अंदर सवाल गूंज रहा था कि इस घर का ऐसा कौन सा सच है जो छिपाया जा रहा है। उसकी जिंदगी क्यों बदल गई, उसके आने के बाद कमला देवी क्यों डरती हैं उस कमरे से, और रात में ये आवाजें क्यों आती हैं, और सबसे डरावना सवाल, आखिर इस घर में कौन है जो उसे लगातार देख रहा है, और क्यों इस घर की दीवारें आखिर किस दर्द को छिपाकर बैठी हैं।
सविता अब ठान चुकी थी कि वो सच जानेगी, क्योंकि जितना वो चुप रही उतना ये घर उसे निगलता जाएगा, और उसे नहीं पता था कि सच की इस तलाश में आगे क्या होने वाला है। लेकिन इतना तय था कि सविता की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उस रात के बाद सविता के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसके लिए कमला देवी इतनी डरती हैं और इतना गुस्सा भी करती हैं। वह सोचती रहती कि कोई ताला किसी इंसान को इतना बेचैन कैसे कर सकता है, और अगर सच इतना भयानक है तो क्यों इस घर में कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल और अजीब हो गया। कमला देवी बार बार उस कमरे के पास जाकर दरवाजा चेक करती, ताला हिलाती और फिर अपने कमरे में वापस चली जाती, जैसे उन्हें डर हो कि कोई अनदेखा हाथ उसे खोल न दे। कभी कभी वो बड़बड़ाती, नहीं नहीं, अब वह बाहर नहीं आएगा जब तक मैं जिंदा हूं। यह सुनकर सविता कांप जाती, लेकिन उसका डर जिज्ञासा से छोटा था। उसके मन में यह सवाल और भी बड़ा हो गया था कि वह कौन है जो बाहर नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे घटनाएं और अजीब होती गई। एक रात सविता सो रही थी, अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा इतनी तेज चली कि कमरे की लाइटें भी झिलमिला उठीं और अंधेरे कोनों में उसे लगा जैसे कोई खड़ा है, कोई जो उसे घूर रहा है। वह उठकर बैठ गई। डर के मारे गला सूख गया, लेकिन फिर उसने देखा कि दरवाजे पर खड़ी कमला देवी उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई अपराध करते पकड़ ली गई हो। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर था, और वह धीरे से बोली, क्या किसी ने तुझे आवाज दी थी? सविता सन्न रह गई। उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी, पर कमला देवी का सवाल सीधा था, जैसे उन्हें पता हो कि इस घर में कोई है जो रात में पुकारता है। अगले दिन घर में एक और अजीब घटना हुई। दोपहर को सविता अकेली थी, तभी उसे आंगन में बच्चे के खिलौने जैसा कुछ गिरने की आवाज आई। जब वह बाहर गई तो एक छोटा टेडी बियर आंगन में पड़ा था, जबकि घर में कोई बच्चा था ही नहीं। उसने उसे उठाया, लेकिन अचानक पीछे से किसी ने तेजी से उसके हाथ से उसे छीनने जैसा एहसास कराया, जैसे कोई अदृश्य बच्चा वह खिलौना वापस चाहता हो। सविता भागकर कमरे में गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि टेडी बियर अब आंगन में नहीं था। गायब, बिल्कुल गायब, जैसे कभी था ही नहीं। शाम को उसने ये बात आरव को बताई तो वह फिर हंसकर टाल गया। बोला, ये पुराना घर है, बहुत आवाजें होती हैं, तू पागल बनती जा रही है बहू। लेकिन इस बार सविता ने बताया कि उसने टेडी बियर अपने हाथ में पकड़ा था। आरव का चेहरा क्षण भर को गंभीर हुआ, पर उसने फिर कहा, ऐसा कुछ नहीं है मां, बस ज्यादा डराती है तुझे। पर उसकी आंखों में भी कुछ था, कुछ जो वह छिपा रहा था। अगले कुछ दिनों में कमला देवी की हरकतें और भी संदिग्ध होने लगीं। वो सविता को अकेला नहीं छोड़ती थीं। रसोई में हो या आंगन में हर बार सिर्फ एक ही लाइन कहती, उधर मत जाना वरना कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसका जवाब कभी नहीं देती थी, जैसे ये एक अंधा डर था जिसके पीछे कोई गहरा राज था। लेकिन असली डरावनी घटना तो अभी बाकी थी। एक रात जब घर में सब सो गए थे, सविता को फिर वहीं पायल की आवाज आई। इस बार आवाज रुक रुक कर नहीं, लगातार आ रही थी, जैसे कोई जल्दी जल्दी चल रहा हो। वह दरवाजे के पास आई और आंगन में झांका, और इस बार उसने साफ साफ देखा, एक महिला का साया पूरे आंगन में घूम रहा था। लंबे बाल और पायल की खनक, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। वह साया अचानक रुका और सीधे सविता की तरफ मुड़ा, जैसे उसे देख रहा हो। सविता की चीख निकल गई और कमला देवी दौड़ती हुई आईं और जोर से चिल्लाईं, बंद कर दरवाजा जल्दी, जैसे उन्होंने उस साये को पहचान लिया हो। दरवाजा बंद करते ही कमला देवी दीवार के सहारे बैठ गईं, पसीने में भीगी हुई, और उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था ना बहू, यह घर तुझे नहीं अपनाता, यहां नजरें बहुत हैं, बस तुझे देखती रहती हैं। सविता डर के मारे रो पड़ी। मां जी, आखिर ये क्या है, कौन है ये? लेकिन कमला देवी की आंखें पत्थर की हो गईं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उसकी कहानी मत जान बहू, नहीं तो तेरी कहानी भी अधूरी रह जाएगी। लेकिन अब सविता रुकने वाली नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि उस साये का इस घर से क्या रिश्ता है, और उससे भी ज्यादा उसके अपने पति आरव का इस सब से क्या संबंध है। क्योंकि जब भी वह कोई डरावनी बात बताती, आरव का चेहरा बदल जाता था। वह छिपाता बहुत था, लेकिन कुछ न कुछ जरूर जानता था। एक दिन उसने आरव का मोबाइल चेक किया और उसमें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर उसी बंद कमरे की थी जिसमें अंदर किसी महिला की परछाई दिख रही थी। सविता का दिल कांप गया। ये सामान्य तस्वीर नहीं थी, ये एक चीखती हुई परछाई थी।
जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने आरव से ये पूछा तो उसने कहा, यह बस एक पुरानी फोटो है, डिलीट कर देना। लेकिन उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वह किसी बड़े सच को ढक रहा हो। उसी रात सविता ने फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए वह उस कमरे में जरूर जाएगी। उसने सोचा कि जब सब सो जाएंगे तब वह ताला तोड़ने की कोशिश करेगी। रात के 2 बजे वह धीरे से उठी और कमरे की तरफ गई। जैसे ही उसने ताला छुआ, ताला अपने आप हिलने लगा। अंदर से कोई खटखटाने लगा, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलना चाहता हो। आवाजें इतनी तेज थीं कि सविता का दिल लगभग बाहर आ गया, लेकिन फिर भी उसने ताला खोलने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीखने ही वाली थी कि देखा, कमला देवी नहीं थी, आरव था। उसका चेहरा अजीब था, डर भी और गुस्सा भी। उसकी आवाज भारी थी, ये ताला तू नहीं खोलेगी, समझी? नहीं खोलेगी वरना तू भी नहीं बचेगी। ये पहली बार था जब आरव ने ऐसी डरावनी आवाज में बात की। सविता कांप गई। उसने पूछा, क्यों, आखिर अंदर है क्या? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये ताला किसी चीज को बंद नहीं करता बहू, बल्कि किसी चीज को बाहर आने से रोकता है। ये सुनते ही सविता का खून जम गया, जैसे उसकी पूरी रीढ़ ठंडी हो गई और उसने महसूस किया कि वह सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन सच जितना करीब होता है उतना ही डरावना बन जाता है। उसी रात कमला देवी ने पहली बार रोते हुए कहा, बहू, अगर सच जानना चाहती है तो सुबह मुझे आंगन में मिलना। आज मैं तुझसे वो कहूंगी जो 20 साल से किसी को नहीं बताया। सुबह की पहली किरण अभी आंगन की ईंटों को छू ही रही थी जब सविता बाहर पहुंची। कमला देवी पहले से वहां बैठी थीं। उनकी आंखें रात भर की थकान और वर्षों के बोझ से भरी थीं, जैसे आज उनका शरीर नहीं, उनकी आत्मा बैठी हो। सविता चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर दोनों के बीच कोई शब्द नहीं निकला। फिर कमला देवी ने कांपती आवाज में कहा, बहू, आज जो तुझे बताने जा रही हूं उसके बाद तू चाहे तो मुझे इस घर से निकाल देना, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि सच अब मेरे गले में फंदे जैसा लगने लगा है। सविता ने घबराते हुए पूछा, माँ जी, कौन है वो? कौन है जो कमरे में बंद है? कमला देवी ने अपना माथा पकड़कर कहा, वो कोई और नहीं, वो मेरी बहू थी, आरव की पहली पत्नी। ये सुनकर सविता का पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया। उसे लगा उसने गलत सुना है, लेकिन कमला देवी की आंखों में ऐसा सच था जिसे झूठ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हां बहू, 20 साल पहले इसी घर में आरव की शादी हुई थी। वह भी तेरी तरह सीधी सादी लड़की थी। उसका नाम था अनन्या, बहुत सुंदर, बहुत मासूम, लेकिन इसी घर ने उसे निगल लिया। सविता का दिल जोर से धड़का। उसने पूछा, कैसे, क्या हुआ उसके साथ? कमला देवी की आंखें भर आईं। गलती मेरी थी बहू, मेरी जिद, मेरा अहंकार, मेरा गुस्सा। उससे मैं घर की बहू चाहती थी, लेकिन वह अपने सपनों की बातें करती रहती थी। पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं समझ नहीं पाई कि बहू का सपना उसके चरित्र का गहना होता है। मैंने उसे रोकना चाहा, घर के काम करवाती रही, ताने देती रही। आरव भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा बेटा था, वही करता था जो मैं चाहती थी। उसकी आंखों में भी वही सोच आ गई कि बहू बस घर संभालने के लिए होती है। सविता की सांसें तेज होने लगीं। उसका मन चीख रहा था। फिर कमला देवी ने कांपती आवाज में कहा। धीरे धीरे अनन्या अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसकी हंसी गायब हो गई। उसका कमरा उसके आंसुओं से भरा रहने लगा। और फिर एक दिन वो बोलते बोलते रुकी, जैसे दिल पर खंजर घुस गया हो। एक दिन मैंने उसे कहते सुना कि अगर उसे डॉक्टर बनने नहीं दिया तो वह इस घर में नहीं रहेगी। मैंने गुस्से में आकर उसका कमरा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। सोचा 2-4 घंटे बैठी रहेगी, फिर मान जाएगी, लेकिन उनकी सांसें अटक गईं। वो अंदर से खिड़की पर चढ़कर गिर गई। नीचे पत्थरों पर सर लग गया। खून से पूरा आंगन भर गया। बहू, वो वहीं खत्म हो गई। सविता के होश उड़ गए। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन मां जी, फिर उसके कमरे में वो साया, वो आवाजें। कमला देवी ने आंखें बंद की। यही तो पाप है बहू। इंसान मरता है, लेकिन उसका दर्द नहीं मरता, उसका गुस्सा नहीं मरता। अनन्या की आत्मा इस घर से कभी गई ही नहीं। वो वहीं अटकी है जहां वो आखिरी बार रोई थी। और कमरा, वो कमरा उसी का है, उसी की चीखों का, उसी की सजा का, उसी की कैद का। और ताला इसलिए लगाया क्योंकि जब भी वह बाहर आती घर में किसी न किसी के साथ हादसा होता है। 20 साल में कई नजरें मैंने उस साये की देखी बहू। वो आज भी यहीं है और आज भी चाहती है कि उसका सच कोई सुने, उसका दर्द कोई समझे। लेकिन सविता को कुछ और महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो कहानी से भी ज्यादा डरावना था।
उसने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, अगर उसकी मौत हादसा थी तो फिर उसकी आत्मा इतनी बेचैन क्यों है? कमला देवी का चेहरा उतर आवे बोली, क्योंकि बहू, उसकी मौत हादसा नहीं थी, वो मेरी गलती थी। मेरा गुस्सा, मेरा ताला, मेरी बंदिश, उसने उसे उस रास्ते पर धकेला जहां मौत खड़ी थी, इसलिए उसकी आत्मा मुझे अब तक माफ नहीं कर पाई। इसी समय आरव भी बाहर आ गया। वह दोनों की बातें सुन चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बोला, माँ, आपने उसे सब बता दिया? कमला देवी ने कहा, हाँ, बता दिया, क्योंकि अब सच छिपाए रखने से ज्यादा खतरा है उसे बताने में। आरव का गला कांप रहा था। अनन्या मेरे सामने हर रात खड़ी रहती है। मैं उसकी चीखें सुनता हूं। मैं उसे भूलना नहीं चाहता, लेकिन उसके दर्द का सामना भी नहीं कर पाता। मैं डरता हूं कि कहीं वो मुझे भी। उसके शब्द गले में अटक गए। अब घर में हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई और भी उनकी बात सुन रहा हो। अचानक बंद कमरे का ताला जोर से हिला। टन 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 टन, जैसे कोई अंदर से पूरी ताकत से मार रहा हो। तीनों डर कर उसकी तरफ देखने लगे, और तभी दरवाजे की निचली दरार से सफेद धुआं सा बाहर आने लगा, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। कमला देवी चिल्लाई, वो जाग गई। बहू, आज उसका 20वां साल पूरा होता है। आज वो बाहर आएगी। अगर हमने उसे रोका नहीं तो कोई नहीं बचेगा। सविता ने डर से कहा, तो खोल देते हैं दरवाजा। वह आपसे नाराज है, आप उसे माफी मांग लीजिए। कमला देवी रोने लगी, नहीं बहू, ये आत्मा माफी से शांत नहीं होती। जिस दर्द में वो मरी है उसी दर्द की तलाश करती है। और तभी भीतर से ऐसी चीख आई जो इंसानी नहीं थी, जैसे खून जमे, आकाश में बिजली फटी हो। चीख सुनकर सविता के कान सुन्न हो गए। ताला टूटने जैसा लगा और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कमरा अंधेरा था, लेकिन उसमें से कोई परछाई बाहर उतर रही थी। लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। सफेद साड़ी लहर की तरह फैल रही थी, और चेहरा चेहरा काला, जैसे किसी ने घावों में आग भर दी हो। वह साया आंगन में खड़ा था। हवा एकदम बंद हो गई थी। आरव दहशत में बैठ गया। अनन्या, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन साया उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसे पहचानता हो, जैसे उसे ढूंढ रहा हो। तभी उसने नजरें सविता पर टिका दी और अचानक रुक गया। सविता को लगा कि उसके कदम जमे जा रहे हैं। उसे लगा अनन्या की आत्मा कुछ कह रही है, लेकिन आवाज जैसे दिल के अंदर गूंज रही थी, तू क्यों आई मेरी जगह लेने? सविता डर से कांप गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तेरी दुश्मन नहीं, मैं तेरा सच जानना चाहती थी। तू जो झेल कर मरी वो कोई और न झेले। परछाई कुछ आगे आई और उसके चारों ओर ठंडी हवा घूमने लगी। सविता ने महसूस किया जैसे उसके शरीर में कोई छू रहा हो। अचानक साया पलटा और कमला देवी की तरफ बढ़ने लगा। कमला देवी घुटनों पर गिरकर चिल्लाई, मुझे सजा दे दे अनन्या, तेरी जान मेरी गलती से गई, तू मुझे ले जा, पर मेरे बेटे बहू को छोड़ दे। आरव चीख पड़ा, नहीं मां। लेकिन अनन्या की आत्मा उनके सामने रुक गई। पूरा घर अंधेरे से भर गया और बस पायलों की तीखी आवाज गूंजने लगी। फिर अचानक वह साया कमला देवी को नहीं बल्कि आरव की तरफ घूम गया। उसकी आवाज गहरी और टूटी हुई थी, मेरी आखिरी रात पर किसने मुझे रोकने के बजाय धक्का दिया था? यह सुनकर सविता का खून जम गया। उसने कमला देवी की कहानी याद की और महसूस किया कि कुछ कमी है। उसने तुरंत कहा, माँ जी सच बताइए, आपने कहा हादसा था, लेकिन क्या कोई और भी था वहां? कमला देवी कांप उठी, हाँ बहू, सच ये है कि अनन्या खिड़की तक गई थी, लेकिन गिरने से पहले किसी ने उसका हाथ छोड़ा था। वो कोई और था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अनन्या का साया धीरे धीरे आरव के करीब गया। आरव पीछे हटने लगा, नहीं नहीं अनन्या प्लीज। तभी अचानक अनन्या की आत्मा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। उसकी चीख निकल गई, जमीन हिलने लगी, दीवारों पर खरोंचें उभर आईं, हवा तूफान की तरह घूमने लगी। सविता चिल्लाई, रुको, अगर सजा चाहिए तो सच पूरा बताया जाए। उसी पल हवा शांत हुई, साया रुका। सविता ने कहा, माँ जी किसने धक्का दिया था? कमला देवी की आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरे। मेरे बेटे ने, आरव ने, उसी ने उसका हाथ हटाया था, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी और उसे लगा था कि बहू ने घर का मान कम कर दिया। पूरा आंगन जैसे मौत का कुआं बन गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। मां, झूठ मत बोलो। लेकिन अनन्या की आत्मा चीख पड़ी, अब सच कहा ना। फिर उसने आरव को घसीटना शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, तूने मेरी सांसें छीनी थीं, अब मैं तेरी ले जाऊंगी। सविता खुद रो पड़ी, रुक जाओ, बदले से किसी को शांति नहीं मिली। अगर तुम उसे ले गई तो तुम्हारी आत्मा और भी अंधेरी हो जाएगी। लेकिन अनन्या रुकने वाली नहीं थी। तभी सविता ने कुछ ऐसा किया जिसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था।
वह अनन्या के सामने घुटनों पर बैठ गई और कहा, अगर तुझे किसी को ले जाना है तो मुझे ले जा। मैं निर्दोष हूं। मेरा लेना शायद तेरे दर्द को खत्म कर दे, लेकिन पापी को मारना पाप नहीं मिटाता। अनन्या का साया ठिठक गया। कमरे में गहरी चुप्पी फैल गई। पहली बार परछाई हिली नहीं, जैसे सोच रही हो। हवा स्थिर हो गई। पायल की आवाज धीमी हो गई और फिर साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आकृति कांपने लगी। फिर अचानक वह हवा की तरह मिटने लगी। उसकी चीख नहीं आई, सिर्फ एक टूटती हुई फुसफुसाहट आई, मुझे कोई पहली बार समझा। और वह गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ताला गिर पड़ा। आरव बेहोश हो गया। कमला देवी जमीन पर बैठ गईं। सविता एकदम शांत खड़ी थी, जैसे आंधी गुजर चुकी हो और घर में पहली बार 20 साल बाद सन्नाटा भी राहत दे रहा था। अनन्या की आत्मा के मिटते ही घर की हवा जैसे अचानक ठंडी से हल्की गर्म हो गई। दीवारों का कंपन रुक गया, खिड़कियों का कांपना थम गया और 20 साल से बंद कमरा पहली बार किसी कैद की तरह नहीं, बल्कि खाली पड़ी याद की तरह लगने लगा। सविता धीरे धीरे उठी और उसने उसी कमरे की ओर देखा जहां से अभी अभी एक आत्मा ने राहत की सांस लेकर इस दुनिया को छोड़ा था। कमला देवी कांपते हुए खड़ी हुई। उनकी आंखों में पछतावे का भारी सागर था। वह सविता के पास आईं और उसके पांव पकड़कर रोने लगीं। बहू, तूने तो वो किया जो हम सबको करना था। तूने किसी के दर्द को सुना नहीं, बल्कि समझा। अगर तू आज ना होती तो शायद आज कोई जिंदा नहीं बचता। सविता ने उन्हें उठाया और कहा, माँ जी, गलती आपकी थी, लेकिन माफी आपकी सच्चाई ने दी है। अनन्या बदले में नहीं, बल्कि समझ में जाने की भूखी थी। तभी आरव धीरे धीरे होश में आया। उसे जैसे रात भर की कोई भारी जंजीर याद आई। वह घबरा कर उठना चाहता था, लेकिन गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर था, शर्म थी और सदमा भी। वह बोला, मैं कैसे कर सकता था? मैं कैसे इतना अंधा था? उसकी आवाज टूट रही थी। सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बात कही, गुनाह वही है जो इंसान मानने से भागे। तुमने आज अपनी आंखों से सच देखा है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारी सजा भी है और सुधार भी। कमला देवी ने कहा, आरव, तूने जो किया वो पाप था, लेकिन आज भी देर नहीं हुई। अगर तू चाहे तो अपने कर्मों से अनन्या की आत्मा को पूरी शांति दे सकता है। आरव रोते हुए बोला, कैसे? सविता ने हिम्मत से जवाब दिया, दूसरी लड़कियों को वो हक देकर जो तुमने उससे छीने थे। उनके सपने पूरे करवाकर, उनके रास्ते में पत्थर न बनकर सहारा बनकर। यही अनन्या की आत्मा के नाम सबसे बड़ा इंसाफ होगा। आरव बहुत देर तक जमीन पर बैठा रहा। फिर उसने कमरे की तरफ देखा, जहां अब सिर्फ एक टूटी खिड़की थी और ठंडी हवा का एक हल्का झोंका, जैसे अलविदा कह रहा हो। अगले कुछ घंटों में घर में पहली बार किसी ने उस बंद कमरे को ठीक से साफ किया। उसकी दीवारों की दरारों से धूल हटाई, पुराने सामान को खुले में आकर धूप दिखाई। 20 साल से रुकी हवा बाहर निकली और आंगन में थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे किसी के पायल की बहुत हल्की आवाज आई हो, पर डर वाली नहीं, शांति वाली। रात होने तक घर में सब थक चुके थे, लेकिन आज की थकान डर की नहीं, एक बोझ हटने की थी। सविता आंगन में खड़ी आसमान देख रही थी। उसे लगा किसी को उसने मुक्त कराया है, किसी को आज अपनी सच्चाई मिल गई है। तभी कमला देवी उसके पास आकर बोली, बहू, तू इस घर की बहू नहीं, तू इस घर की रक्षक है। अगर तू आज ना होती तो मेरा बेटा, मैं, ये घर सब खत्म हो जाते। सविता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस कमरे पर टिकी थीं। तभी बहुत धीमी आवाज में खिड़की की टूटी झिल्ली हिली और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य छाया बस इतना कहकर चली गई, तुमने मुझे समझा, इसलिए मैं जा रही हूं। सविता की आंखें भर आईं। अगले हफ्तों में घर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। आरव खुद को बदलने की कोशिश करने लगा। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटी सी पढ़ाई की कक्षा शुरू करवाई। कमला देवी ने अपना अहंकार उतार कर एक इंसान बनने का फैसला किया और सविता, वह हर रात उसी कमरे के सामने दिया जलाती और प्रार्थना करती कि कोई और आत्मा अपने दर्द में कैद न हो। घर अब डर का नहीं बल्कि समझ का घर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। सविता वहीं कमरे के पास खड़ी थी। अचानक एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर दिल के अंदर एक शांत सी आवाज गूंजी, अब मैं सचमुच चली गई। और इसके बाद उस घर में कभी किसी पायल की आवाज नहीं आई, कभी किसी साए ने दरवाजा नहीं हिलाया, कभी किसी रात चीख नहीं गूंजी।
क्योंकि दर्द को जब समझ मिल जाती है तो आत्माएं भी रास्ता पा जाती हैं। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक सीख छोड़ जाती है। जिस घर में सपनों को कैद कर दिया जाता है वहां आत्माएं ही नहीं, इंसान भी मर जाते हैं। और जहां सपनों को उड़ने दिया जाए वहां भूत भी चैन से सो जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।